नीरज जी नमस्कार। नमस्ते सर। आज हम आपसे जानना चाहेंगे लीगल सीरीज के इस मौके पे कि वकालत की शुरुआत जब आपने हाई कोर्ट में की जी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आपने शुरू की जी तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि नए बच्चों को जी जो वकालत के फील्ड में आना चाहते हैं वो किस तरीके से आए, किस फील्ड में आए जी और उनको किस तरह से अपना अपना ट्रीटमेंट देना चाहिए और किस चेंबर को कैसे ज्वाइन करना चाहिए और शुरुआती वकालत के उनको किन खमों पेश से गुजरना पड़ता है। और इसी कड़ी में आप अपनी शुरुआती अनुभव से लेकर के अब तक हम सबको शेयर करें ताकि तमाम लोग आपसे मोटिवेट हो जाएं। और आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आपके साथ जो बैठे हुए हैं जियाउद्दीन भाई वो भी बहुत एनर्जेटिक है। हम चाहेंगे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत रोचक विषय है और निश्चित रूप से ये ऐसा विषय है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो आपको प्रणाम सर कि आपने मुझे इस चैम्बर में जगह दी सर। जब कोई भी नया एनरोलमेंट होता है बार काउंसिल में किसी भी बच्चे का, तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि वास्तविकता में वकालत के पेशे में आकर हम किस तरीके से शुरुआत करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं या सीधे हाई कोर्ट में जाएं, किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ जाएं, उनसे रेफरेंस लेके जाएं या सीधे कोर्ट में जाकर किसी भी वकील को और उसके चैम्बर को ज्वाइन करने की कोशिश करें। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैंने हाई कोर्ट ज्वाइन किया तो निश्चित रूप से मैं किसी को भी यहाँ नहीं जानता था। हाँ, कुछ रेफरेंसेस थे, कुछ लोगों का नाम बताया हमारे रिश्तेदारों ने कि आप इनके यहाँ जा सकते हैं, इनके यहाँ जा सकते हैं, इनके यहाँ जा सकते हैं, परंतु मैंने उनकी बातों पर बहुत ज्यादा गौर न करते हुए ये देखा कि आज चलते हैं कोर्ट और आज हम अपने पसंद से ये तय करेंगे कि हमें किन के चैम्बर में अपनी जगह बनानी है और किन के चैम्बर में अपनी जूनियरशिप करनी है। हम जब कोर्ट में पहुंचे तो हमने देखा कि कौन से वकील और किस किस तरीके के वकील कैसा कैसा आर्गुमेंट कर रहे हैं, कौन किस क्षेत्र की वकालत में माहिर है, ये देखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो हमें सज्जाद सर मिले। सज्जाद सर क्रिमिनल के एक बहुत जाने माने वकील हैं हाई कोर्ट में, पिछले 18 वर्षों से अनवरत लोगों के लिए केस लड़ते चले आ रहे हैं। वास्तविकता में क्रिमिनल मामलों में जिस तरीके की पकड़ इनकी है मुझे लगा कि किसी की नहीं है, तो मैंने इनके चैम्बर को ज्वाइन किया। और पहले ही दिन आप विश्वास नहीं मानेंगे कि पहले ही दिन एक कंटेम्प्ट का मैटर था और उस कंटेम्प्ट के मैटर में सज्जाद सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि दिस इज द फाइल, यू हैव टू गो इन कोर्ट एंड प्लीज आर्ग्यू। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मैं पहले दिन आया हूं हाई कोर्ट में और मुझे पहले ही दिन इस तरीके से अपॉर्चुनिटी कोई व्यक्ति दे रहा है और अगर सीनियर के रूप में दे रहा है तो निश्चित रूप से वो सम्मान करने योग्य है। क्योंकि आप जब कभी भी हाई कोर्ट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट में जाए तो लोग आपको आपकी योग्यता के अनुसार काम देते नहीं है। वो ऐसा काम देंगे आपको जो आपको रोचक नहीं लगेगा, जो आपकी योग्यता के अनुसार नहीं होगा। कुछ दिन आप वकालत में रहेंगे और उसके बाद उसे छोड़कर कुछ नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में निकल पड़ेंगे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल उलट था। इसे आप मुझे मेरी किस्मत कह सकते हैं या फिर एक अच्छा संयुग्मन कह सकते हैं कि मैं सज्जाद सर के चैम्बर में आया और पहले दिन से लेकर अभी तक मुझे क्या क्या नहीं सीखने को मिला, ये निश्चित रूप से एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता है। मुझे वो हर चीज सीखने को मिली जो सीखने योग्य थी और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मैंने वो चीज नहीं सीखी जो मेरे योग्य नहीं थी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब भी आप किसी चैम्बर को ज्वाइन करते हैं, एक बड़े चैम्बर को ज्वाइन करते हैं, तो आपकी जिज्ञासा होती है, यदि आप एक अच्छे वकील हैं, कानून के प्रति आपकी जागरूकता है, आपकी जिज्ञासा है कि हम कुछ सीखें, तो आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे फाइल कैसे पढ़नी है, मुझे आर्गुमेंट कैसे करना है, मुझे जज के एंटीसिपेशन को कैसे देखना है और उनके प्रश्नों के उत्तर को देने में मैं किस तरीके से आसानी से सक्षम हो सकता हूँ। ये जो व्यक्ति आपको सिखा सकता है, समझिए वही चैम्बर जो है वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये आपको तय करना है। इसमें कोई भी रिलीजन मत देखिए, इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी नातेदार रिश्तेदार की बात मत सुनिए। आपको जो अच्छा लगे आप 10-12 दिन 15 दिन कोर्ट में व्यतीत करिए। आप पहचानिए कि आपकी योग्यता के अनुसार सीनियर है कौन। यदि आप स्वयं योग्य हैं तो ये एक राइडर है, इसमें ये प्रोविजो है, ध्यान रखिए। पहले आपको स्वयं पढ़ के आना पड़ेगा। आप अगर योग्य हैं तो आपको योग्य व्यक्ति मिलेगा जरूर और वो योग्य व्यक्ति निश्चित रूप से आपके भविष्य को सुधारने में और संवारने में महती भूमिका का
अदा करेगा और निर्वहन करेगा। मैं सज्जाद सर का फिर से साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं उनके बगल में बैठ पा रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती है। और आने वाले में समय में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि अगर वो मुझे ऐसे संरक्षण देते रहे, इसी तरीके से मुझे गाइड करते रहे, तो मैं निश्चित रूप से कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मेरे साथी बगल में बैठे हैं जियाउर भाई, वो अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करेंगे। सज्जाद सर के चैम्बर को इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया है, ये बताएंगे कि किस किस तरीके के एक्सपीरियंसेस से नए एडवोकेट्स जो है वो सीख सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो नए एनरोलमेंट हैं वो कृपया ध्यान रखें कि अगर आप जिस भी क्षेत्र की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र के जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको क्वालिफाई करके आए। आप एटलीस्ट बेयर एक्ट पढ़ के आए, आप जो लगातार जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उनको पढ़ के आए, और जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो आपको आने चाहिए ताकि आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को आसानी से समझ सकें। एक और चीज की कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझने के लिए आपको थोड़ा सा रजिस्ट्री की बात भी समझ में आनी चाहिए, कैसे फाइलें आती है, क्या एडिशनल कॉज लिस्ट होती है, क्या फ्रेश मैटर्स होते हैं, क्या एप्लीकेशन होती है। आज तक मैं भी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया हूं, पर दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूं कि इन सब चीजों में मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और मुझे इस बात के लिए पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके मैं इस चैम्बर में एक अच्छे नए ऊर्जावान जूनियर के रूप में उभरूंगा, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। अब मैं अपनी वाणी को जियाउर साहब के सामने ट्रांसफर करता हूं और वो अपने एक्सपीरियंस बताएंगे। जियाउर साहब। नमस्कार। सबसे पहले सज्जाद सर को आदाब करता हूँ। सज्जाद सर से जब से सज्जाद सर के कांटेक्ट में आया हूँ तब से बड़ा अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। और पहले हाई कोर्ट में भटक रहा था, इधर उधर किसके साथ जाऊँ, क्या सीखूँ, सर्विस मैटर सीखूँ, क्रिमिनल मैटर सीखूँ, सिविल साइड सीखूँ। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि सज्जाद सर का क्रिमिनल साइड में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। बड़ा अच्छा लगा मिल करके। सज्जाद सर ने जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया, ड्राफ्टिंग स्किल, आर्गुमेंट करना, कोर्ट के सामने अपीयर होना, और जो अंदर से जो पावर देना कि आपको ये बोलना है विदाउट हेजिटेशन, आप कोर्ट को रिप्रेजेंट करिए, बड़ा अच्छा लगा मिलके। और आगे भी सब कुछ अच्छा ही रहेगा। सर के साथ रहूँगा तो धीरे धीरे और ज़्यादा मुझ में एनर्जी आएगी, सर के साथ कॉन्सेप्ट मेरा और क्लियर होता रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। थैंक यू। बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ, एक बात और कह देता हूँ नए लड़कों के लिए, जो भी मेरे तरीके से नए एनरोलमेंट हो रहा है, जिनका बार काउंसिल में और हाईकोर्ट में सीधे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अफवाहों पर बिल्कुल मत ध्यान दें। ये पेशा वास्तविकता में एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है। जैसा हमारे सर कहते चले आ रहे हैं कि इस पेशे को आप थोड़ा लचीला मत लीजिए, आप मेहनत करिए, और शुरुआती 3-4 साल हो सकता है आपको मेहनत करना पड़े, आगे की राहें बड़ी आसान है, और आप निश्चित रूप से उस शिखर पर पहुंच सकते हैं जिसको आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये प्रोफेशन आपको वो दे सकता है। जी एक चीज और जानिए सर, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सर, मेरे साथ के लोग कमोबेश मेरे साथ जो पढ़ रहे थे मदरसे में 380 का बैच था, यानी 380 का, और उसमें से हम लोग लगभग 40 या 45 के आसपास के लोग थे, जिन लोगों ने मतलब मदरसे लाइन को कंप्लीट करने के बाद में उन लोगों ने, किसी ने लॉ में चूज किया। लॉ में मैं डिफरेंट अकेला था, क्योंकि मदरसे में लॉ में और वकालत को बहुत मायूब माना जाता है, मतलब उसको ऐब से खाली नहीं माना जाता। और बहुत सारे लड़के हमारे साथ में थे जो अलीगढ़ गए और वहाँ पे आलमियत करने के बाद में BOMS में एडमिशन किया, BOMS किए, MD किए, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। कुछ लोग BA किए, BA ऑनर्स में चले गए, कॉमर्स में चले गए। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट रास्ते को चूज किया, और मैं भी मैंने अरबिक को बहुत वरीयता दी, एवं दो कि मैं अरबिक में ही UPSC कई टर्म्स मैंने अप डाउन किए। वो एक बड़ा लंबा टॉपिक है कि मैं उसको उस पर भी चर्चा करेंगे सर आने वाले वीडियोस में, डिस्कस करूं। जी। मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था, और इंटरव्यूअर ने कहा कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट, आप जिस जगह के लिए आए हैं उस जगह आप लौट जाइए। मैं उसी दिन ये तय कर लिया था कि मैं पलट करके सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ।
मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एमफिल में एडमिशन ले लिया था जी और एडमिशन लेने के बाद मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अख्तरुल वसी साहब। जी तो उन्होंने कहा कि बेटा आप यहाँ क्यों चले हैं, आपका स्कोप जो है प्रगति मैदान है, भगवान दास रोड, जी आप वहीं पे टच कीजिए और वहीं की शुरुआत कीजिए। और उन्होंने एक चीज मुझसे कही जी कि कभी मैं वकीलों को मतलब गलत कपड़े पहनते नहीं देखा। उनका नजरिया था, जब उनको ये पता चला कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और उसके बावजूद भी मैं उस तरफ न जा करके मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना चाहता, तो उन्होंने कहा कि मैंने इतने दिल्ली में वकीलों को देखा है कि उनकी इनकम चाहे जितना मिनिमम हो, लेकिन डेली वो कपड़ा ड्राई क्लीन करके पहनेंगे, जी चाहे वो घर से कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो या खुद अपना ड्राई क्लीन कर करके आना हो। और दूसरे डिपार्टमेंट में उन्होंने उदाहरण दिया अपने ही डिपार्टमेंट का कि 4-6 प्रोफेसर को आप देख लीजिए जिनसे मेरा वास्ता हो रहा था कि इनकी सैलरी 1.5 लाख है, इनकी सैलरी 2 लाख है, लेकिन इनके कपड़े 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते भर में ड्राई क्लीन होते हैं, ये कलरफुल पहन करके आते हैं। लेकिन वकील अपनी शर्ट और पैंट डेली ड्राई क्लीन करता है। और उन्होंने एक बात ये कही कि एक अच्छा टीचर ज्यादा से ज्यादा एक घर बना लेगा, शादी कर लेगा, बच्चों को पढ़ा लेगा, इससे ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ और एक्सटेंशन कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज इससे ज्यादा उसके बस में पूरी जीवन में नहीं होगा। फिर रिटायरमेंट के बाद में वो जीपीएफ और पीपीएफ ढूंढता है और कहता है कि कुछ बचे हुए हैं उससे काम चलाना है परिवार का। लेकिन वकालत में ऐसा नहीं है। मेरे ही साथी आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया में लेक्चरर हैं और एएमयू में खुद हैं। मैं जहां से पढ़ा हूं अल जामियतुल अशरफिया मिसबाहुल उलूम मुबारकपुर आजमगढ़, वहां पे भी हैं। लेकिन मैं प्रोफेसर अख्तरुल वसी साहब के इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि आज मैं मैरिड हूं, बच्चे हैं और लखनऊ की टॉप 5 की जो स्कूल है सीएमएस गोमती नगर एक्सटेंशन, उसमें मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं टॉप क्लास एरिया में रहता हूं और मेरे पास गाड़ी है और सारे रिक्वायरमेंट लगभग मेरी जिंदगी के जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो पूरे हो चुके हैं। जबकि आप अभी भी शुरुआती छोड़ो में ही हैं। हाँ, 18 वर्ष वकालत जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा आपको हो सकता है सीनियर एडवोकेट के लिए भी आपको चांस मिले और उसके बाद तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा सर। बिल्कुल, और चीजें इतनी चीजें आपको मिलेंगी। मैं जब यूपीएससी में एक उसमें एक टर्निंग पॉइंट थी जिसमें मुझे कहा गया कि आप अगर अधिकारी बनोगे डेली कोर्ट में खड़े मिलोगे और अगर आप वकील बनेंगे तो आप डेली खड़ा कराने वाले मिलेंगे और आपके पास पब्लिक एजुकेशन के लिए, और अगर सरकारी नौकरी में चले गए तो आपको वही बोलना पड़ेगा जो सरकार चाहती है। जिस दिन मुझे ये पता चला कि मुझे वो बोलना पड़ेगा जो सरकार चाहती है, मैंने उसी दिन से इलाहाबाद, जामिया मिल्लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बगल मुखर्जी नगर, जितने भी मेरे वहां पे चीजें थी पढ़ने लिखने की और तैयारी करने की, मैं समेट कर करके और प्रगति मैदान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट में मैं वेल नोन था, जैसे आज हाई कोर्ट में वेल नोन हूं कि लगभग सारे जजेस बाय नेम जानते हैं। सारे जजेस के पास हफ्ते भर में कोई ना कोई पिटीशन लगती रहती है, रोटेशन पे उनके यहाँ केस जाते रहते हैं। तो वकालत एक्चुअली बहुत नोबल प्रोफेशन है और यहाँ से लेकर के गांव तक हमारे यहाँ पे बड़ी लाइन बनी। जब हम लोग अलीगढ़ जाते थे शुरुआत में तो बलरामपुर से निकलते थे गोंडा के लिए, और गोंडा से जब बाहर निकलते थे तो बड़ी दुश्वारी होती थी
क्योंकि पैसेंजर उधर से चलती थी और गोंडा बड़ी लाइन चलती थी, छोटे थे हम लोग। सबसे पहले वकालत में जब मैं आया तो मेरा सामाजिक काम पहला ये था कि उसको बड़ी लाइन करना। दूसरा, गोंडा से बलरामपुर या यहीं बाराबंकी से रास्ता गोंडा तक इतना खराब था, मैंने हाई कोर्ट में PIL फाइल। हमारे यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र है बलरामपुर में, बहुत ज्यादा ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनके हित के लिए मैंने PIL फाइल। ग्रीन ट्रिब्यूनल में बहुत सारी चीजें हमने फाइल किया, एनवायरमेंट को लेकर के, फॉरेस्ट के कटने को लेकर के। इवन दो मैं हाई कोर्ट के सामने रह रहा हूँ, हाई कोर्ट के सामने ओवर ब्रिज मतलब क्रॉस करने के लिए पैडल नहीं है, उसके लिए भी मैंने एजुकेशन किया और उसके लिए भी मैंने PIL फाइल कर दी। और गोमती नगर और इसमें दोनों में इतना पानी भर जाता था वाटर लॉगिंग की, मैंने उसके लिए व्यक्तिगत PIL फाइल कर और उसमें बाकायदा ऑर्डर हुआ। और जिस मोहल्ले में हम रहते हैं सुरेंद्र नगर, उस पे तालाब पे तमाम माफिया ने कब्जा कर लिया, जिसमें में से 4-6 माफिया ऐसे नोन हैं जिनके खिलाफ लोग गवाही तक नहीं देते हैं। और मैंने PIL फाइल किया बाकायदा हाई कोर्ट के आदेश पे। वहां पे पानी का पंप लगा और पानी जो इकट्ठा हो जाता था बरसात में, उसकी निकासी के लिए समुचित व्यवस्था हुई। आज उस मोहल्ले में मुझे ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है जैसे कि मैं वकील नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता। तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप एक मास्टर होता, मैं एक मास्टर, जैसा कि मैं गया था पढ़ने पढ़ाने के लिए, एक मास्टर होता तो मैं कोई भी सामाजिक काम में मैं एक पार्टिकुलर एरिया के लिए कर सकता था। हमारा जो सिस्टम था वो कन्फाइन हो जाता। आज मैं वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि खुली हवा में अगर मुस्कुराने का कोई दूसरा नाम है तो वो वकालत है। इसके अलावा और कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप खुली हवा में मुस्कुरा सकते हैं। अब वकालत लोग अपनी कमी को कहते हैं कि नहीं, मैं दूसरे का दर्द मोल नहीं लेता। लोग ये कहते हैं आपका भाई, सगा भाई अगर इंटरेक्ट हो जाए तो 4 दिन के बाद आपका साथ छोड़ के चला जाता है। नीरज जी, आप समझिए कि अगर घरों में बहुत सारे पटीदारी में बहुत सारे मामला होते हैं, लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि वकील आपको जब तक रेमेडी दिला नहीं देता तो वो नीचे से लेकर के आपको सुप्रीम कोर्ट आपके दर्द को, मतलब क्लाइंट के दर्द को, क्लाइंट आया, पेपर दिया, फाइल दिया, सिग्नेचर किया, उसी के बाद सारे दर्द को वकील अपने साथ रख लेता है। अब इससे बड़ी मतलब समस्या क्या हो सकती है, यानी इससे बड़ा सामाजिक कार्य करने का स्तर कोई और नहीं हो सकता है। मेरे पास आज भी 90% ऐसे केसेस हैं जो साइन करके जाते हैं, दोबारा उन्हें आना नहीं पड़ता है और सारे ऑर्डर उनके घर जाते हैं। तो इससे बड़ी उनके सारे दर्द हैं, किसी के परिवार टूट रहा है, किसी की जमीन कब्जा है, किसी का कोई मैटर है, किसी की जमानत नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को और प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हम लोग एक सोशल वे में रह रहे हैं। वकालत का दूसरा नाम है सोशल एक्टिविटीज। अगर आप उसको समझ लेंगे, वकालत के शुरुआती दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती हैं, क्योंकि आजकल हमारे सीनियर ये हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो उनके गुरुजनों ने किया है वही हमारे भी जूनियर आए तो वही करें, लेकिन जमाना बहुत आगे चला गया। पहले हमारे साथ में सुख और सुविधाएं नहीं थी। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जूनियर बाहर जाकर करके और वो खटपट टाइप करे, उसके लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। जिस तरह से आप जिसको सम्मान देंगे वो ऐसा आपको पलट करके मिलेगा। तो नेचर का कदर कीजिए। और इस प्रोफेशन में हम ये चाहते हैं कि आप देखिए 90% जो हाई कोर्ट के ऑनरेबल हाई कोर्ट के जज होते हैं वो हम ही और आप में से जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी भविष्यवाणी हो कि आप वहां तक पहुंचे, और मैं चाहता हूं कि आप लगन से रहें। हमारे पास जो भी है
वो हम देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर। और इसके बाद में जब आप कोर्ट रूम में जाएंगे तो जिसके पास क्षमता होती है वो खुद ब खुद ऑब्जर्व कर लेता है, उसको न बताने की जरूरत है न सिखाने की जरूरत है। तो बहुत शुक्रिया, हम लोग आगे ऐसी सीरीज करते रहेंगे। वैसे नीरज जी बहुत एनर्जेटिक है। अरे सर, आपका आई थैंक नहीं सर, नीरज जी। ये आपका बड़प्पन है सर कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और ये लीगल सीरीज आज से स्टार्ट हुई है। जिन भी लोगों को ये लीगल सीरीज की वीडियोस पसंद आए वो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये याद रखें कि बेल आइकन जो बना हुआ है उसे दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन और कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो उन्हें तुरंत मिल सके। लीगल सीरीज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जाद सर का विशेष धन्यवाद, जौहर भाई का धन्यवाद और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।